बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.1 से। तो आज इंशाल्लाह ताला हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, साथ में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपकी कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई डाउट ना रहे, अच्छे से हर पॉइंट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है रेशनल और इरेशनल के बारे में, दूसरा क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो अगर आप रेशनल नंबर को समझना चाहते हैं, रेशनल इरेशनल को, तो आपके लिए फ्रैक्शन को, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, इन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले क्या समझते हैं, फ्रैक्शन को समझ लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो हल हो जाए, ऐसी फ्रैक्शन जो हमारे पास हल हो जाए वो क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती हैं। मिसाल के तौर पे 2/5 है, तो हमने क्या इसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। डिवाइड करके हमने देखना होता है जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई वैल्यू हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, यहाँ पे 0 लगा दिया, 5 4 इज़ द 20, ये पूरा हल हो गया। जब रिमाइंडर जो हो 0 हो, ठीक है, जब जो हमारा रिमाइंडर है ये क्या जो बच गया है, 0 बच गया है, अगर ये 0 आ जाए किसी भी वैल्यू में तो वो होती है टर्मिनेटिंग। ठीक है। अब जो दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो पार्ट हैं, एक होता है रिकरिंग और दूसरा होता है नॉन रिकरिंग। मीन्स ऐसी वैल्यू जो जिसका आंसर हल ना हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ना हल होने वाली, टर्मिनेटिंग मीन्स हल हो जाने वाला, जो सवाल हल हो जाए उसका आंसर आ जाए और रिमाइंडर जो है 0 बच जाए। नॉन टर्मिनेटिंग में आंसर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है, हल नहीं होगा वो हमारा सवाल। ये दो तरह की होती हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका आंसर जो होता है वही बार बार रिपीट होता है, मीन्स 1/3। इसको हम कैसे करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 0 लगा दिया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, 3 3 इज़ द 9, 1 बच गया फिर से हमने 0 लगा दिया। तो इस तरह हम इसको हल करते जाएंगे तो 1 ही बचता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 3 3 3 3 3 एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो इसका मतलब है ये रिकरिंग है, ठीक है। जब आंसर में इसको हम सॉल्व करें तो बार बार एक ही वैल्यू बच रही है, जो ऊपर हमारा आंसर आ रहा है वो बार बार एक ही नंबर आता जा रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, रिकरिंग है। तो ठीक है। अब है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग ऐसी वैल्यू होती है जो, यानी कि ये भी हल नहीं हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे भी नॉन रिकरिंग है, वो भी हल नहीं होगा, लेकिन ऐसी सूरत होगी कि जो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी बार बार एक ही नंबर आ रहा था ना, तो यहाँ पे नंबर चेंज होके आएगा। मीन्स हमारे पास अगर हम पाई ले लेते हैं, एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू हमारे पास 22/7 है। आगे इसका जिक्र होगा हमारे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने इसकी मिसाल ली है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, तो हमने इसको जब डिवाइड किया है, इसको सॉल्व किया है, तो इस तरीके से हमारी वैल्यू है ये आगे बढ़ती ही चली जाएगी, ये ख़त्म ही नहीं होगी, ये सवाल हमारा हल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस ऐसी फ्रैक्शन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग, यानी कि जो हमारा आंसर है चेंज आ रहा है हर पॉइंट एक दूसरे से, लेकिन क्या है वो हल नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। तो अब मैं आपको बताऊँ फ्रैक्शन रेशनल नंबर कौन से हैं। रेशनल नंबर वो नंबर हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है। पहले तो आपको सिंपल इसकी डेफिनेशन बता देते, जो शुरू से हमने सीखी है, पढ़ी है, कि अगर ऐसी फ्रैक्शन हो जो कि P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है, जो कि Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, ये हमने पढ़ी थी। लेकिन ये भी काफ़ी नहीं है हम अपने सवाल को हल करने के लिए, तो हमने डिटेल में पढ़ना है। तो एक जो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है। ऐसी फ्रैक्शन जो टर्मिनेटिंग हो वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। यानी कि ऐसी फ्रैक्शन जो हल हो जाए जिसका रिमाइंडर 0 बच जाए, वो क्या होती है, हमारी रेशनल नंबर होती हैं। और दूसरा ऐसी फ्रैक्शन जो रिकरिंग हो, जैसे भी समझाया कि जो एक ही वैल्यू बार बार आती रहे वो रिकरिंग होती है, और वो जो होती है वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन जो रिकरिंग हो वो क्या होगी, रेशनल नंबर होगी। अब इसकी 2-3 मिसालों से मैं आपको समझा देती हूँ। मिसाल के तौर पर ये खाली 2 है, ठीक है, ये भी एक रेशनल नंबर है क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है समझो वो 1 है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है हमारे पास 4/2, ये भी एक रेशनल नंबर है, ये हमारे पास हल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच गया, 2 बच गया यहाँ पे भी। तो जो नंबर हल हो जाएं और जो ऐसी सूरत हो जिसके फ्रैक्शन जो है वो रिकरिंग हो, वो सब क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। आगे हम सवाल सॉल्व करेंगे तो मज़ीद जो एग्जांपल्स हमारे सामने आएंगे। अब है इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो नॉन रिकरिंग नंबर्स हों,
ठीक है। जो नॉन रिकरिंग फ्रैक्शंस हों वो क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। मसलन यहाँ पे जो मैंने आपको मिसाल दी थी, एक पाई है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है 22/7। अगर हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जवाब ही नहीं आता, मज़ीद वो बढ़ता जाएगा, हल ही नहीं होगा। ऐसी वैल्यू जो हल ना हो, जिसका जो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो ना बचे, कोई ना कोई आंसर आता जाए, जितना मर्ज़ी उसको सॉल्व कर लें, तो वो क्या होते हैं, वो इरेशनल नंबर होते हैं, जो हमारे पास हल ना हो सकें जल्दी से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मिसाल लिखी है 22/7 इज़ अ इरेशनल नंबर। अगर एक पाई ले लें, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसी की वैल्यू है, तो ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। √3 ले लें, √3 हमारे पास सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। अगर हम 9 ले सकते हैं तो ये हमारे पास हल हो जाएगा। 3 इज़ द 9, 3 का हमने स्क्वायर लिया, ये स्क्वायर के साथ ये कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट, तो हमारे पास क्या हो गया, बच गया 3, तो इट मीन्स ये हल हो गया। 9 जो है वो हमारे पास क्या है, रेशनल है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो चलें अब हम अपना सवाल हल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1/5। अगर हम इसको सॉल्व करें, डिवाइड करें, तो 1/5 है, ऊपर हमने पॉइंट लगा दिया, नीचे 0 लगा दिया, ठीक है। डिवाइड तो आपको करना आता ही है। तो इस तरीके से अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो इट मीन्स ये कि हमारा रेशनल नंबर है। इसी तरह नंबर 2 है हमारे पास, अगर हम √2 को सॉल्व करें तो हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। इसके साथ हम 8 को डिवाइड करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होगा। तो जो इजीली हमारे पास हल हो जाए वो है रेशनल नंबर, जो इजीली हल ना हो वो क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से नंबर 3 है क्वेश्चन 5/√6। ये भी हमारे पास √6 है, ये सॉल्व नहीं हो रहा, तो हमने क्या करना है, इसको इरेशनल नंबर कह देना है। अब नंबर 4 है हमारे पास 2/8। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा रिमाइंडर जो वो 0 आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है। आगे नंबर 5 हमारे पास 1/√3। √3 भी हमारे पास सॉल्व नहीं हो रहा, इसलिए क्या करना है हमने, ये क्या हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो इजीली हल हो जाए वो है हमारे रेशनल नंबर होते हैं, जो हल ना हो, इजीली हल ना हो, तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो हमारे पास √8 है, ये भी सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो नंबर 7 पे जो हमारे पास वैल्यू है वो है ई भी एक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू इस तरह होती है 2.1784 एंड सो ऑन। आगे जो कंटिन्यू रहती है, काफ़ी बड़ी होती है, हल नहीं होती, इसलिए क्या है, ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह पाई है, पाई की भी जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो मैंने आपको बताई थी 3.1428, सो आगे सो ऑन। तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। √5 भी है, ये भी हमारे पास, इसका आंसर भी नहीं हल होता हमारे पास, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। 22/3 इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर 0 तो नहीं आ रहा, लेकिन बार बार डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि 1 1 1। ऊपर जो हमारे पास आंसर है पॉइंट के बाद वो सेम हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है, इसलिए क्या है, ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है, आगे 1/π, ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर है। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये जो है हमारे पास बहुत, इसको हम हल करेंगे तो हल ही नहीं होगा, जितना आगे मर्जी लिखते जाएं पूरा पेज भर जाएगा, लेकिन जो है हमारे पास डिनोमिनेटर 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से नंबर 7 पे हमारे पास वैल्यू है 11/12। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखें, अगर ऐसी सूरत में हो तो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 6 रिपीट हो रहा है, तो 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन 9 1 रिपीट नहीं हो रहा। अगर पॉइंट के बाद जो पूरी वैल्यू रिपीट हो, ठीक है, अगर पॉइंट के बाद पूरी वैल्यू रिपीट हो तो वो क्या होता है, रिकरिंग होती है। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद जो 9 1 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 6 रिपीट हो रहा है, तो इसलिए नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है एंड इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलें जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। वो भी हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमने ऑलरेडी समझ लिया है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जो फ्रैक्शन गिवन है 5/8। इसको हमने सॉल्व किया, हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, तो इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। जो वैल्यू हमारे पास हल हो जाए वो हमारी टर्मिनेटिंग वैल्यू होती है, और जो हल ना हो, जिसका रिमाइंडर चाहे 0 के अलावा कोई भी रिमाइंडर हो, चाहे वो बार बार रिपीट हो रहा हो, लेकिन वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास 40 बच गया, इसको हम जैसे हल करते जाएंगे ऐसे है 2 2 आता ही जाएगा, तो ये क्या हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है।
1/15 जो है हमारे पास 0.666, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसका रिमाइंडर जो हमारे पास 0 नहीं है, ये हल नहीं हो रहा। ठीक है, आप बस सीधा सा याद रख लेना, जो हल हो जाए, जिसका आंसर 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। जिसका रिमाइंडर 0 ना हो, जो चाहे तो वो बार बार रिपीट हो, चाहे ना भी रिपीट हो, लेकिन वो हल ना हो, वैल्यू चेंज होती जाए, जैसे कि हमारे पास नंबर 6 में है, तो ये भी क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, नंबर 4 है हमारे पास टर्मिनेटिंग है, नंबर 5 भी टर्मिनेटिंग है, एंड नंबर 6 जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने नंबर लाइन के ऊपर जो हमने रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हमें सबसे पहले नंबर लाइन को समझना होगा। मीन्स ये हमारे पास एक स्केल है, ठीक है, सेंटर में हमारे पास 0 के जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं स्केल में, और 0 की जो लेफ़्ट साइड होते हैं वो नंबर्स हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। यानी कि राइट साइड जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे वो वैल्यू उतनी ही बड़ी होती जाएगी, लेफ़्ट साइड जैसे ही हम लेफ़्ट साइड की तरफ पीछे जाते जाएंगे वो वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाएगी। ठीक है, -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, ये हमारे स्केल, इसको समझ लिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास इसके 0 से 1 तक का जो फासला होता है, यहाँ पे कितने पॉइंट होते हैं, 9 पॉइंट होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 इंच के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होते हैं। ठीक है, तो 0 से लेके 1 तक जो हमने इतना स्केल है, इसको हमने खोल के लिख दिया है, यानी कि 0 से लेके 1 तक। ठीक है, समझो ये 1 इंच है। ठीक है, यहाँ पे कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 100 होते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी कि ये 9 नंबर्स है, इसको हम कैसे करेंगे, 0.1, ठीक है, 0.2, 0.3, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 0.4, ये एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे लिख दिया, ताकि वो एक जुड़ रहा था आपस में, इसलिए आपको समझ में आ जाए, इसलिए एक ऊपर लिख दिया, एक नीचे, ताकि इसके बीच में थोड़ा स्पेस रहे। ठीक है, अब 0 से लेके 1 तक जो हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 0.1, 0.2, 0.3। इसी तरीके से 1 के बाद अगर हम काउंट करें, ठीक है, 1 से लेके समझो यहाँ पे 1 है, 1 के बाद और 2 तक, इसी तरह हमारे पास 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9 के बाद जो आगे फिर 2 शुरू हो गए, इसी तरह आगे 2.1, 2.2, 2.3 के बाद 2.9 के बाद हमारे पास जो है नंबर 3 शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर के बीच में इतने नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है 8/10, इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.8। तो 0.8 को हमने जब अपने स्केल में रिप्रेजेंट करना है तो ये रहा हमारे पास 0.8। यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8/10। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए लिखा है, ये आपने नंबर लाइन पे आपने जो स्केल बनाना है और उस पर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है कि यहाँ पे है 0 से लेके 1 के बीच में, यहाँ पे 0.8 पे है हमारे पास 8/10 लिख लें या फिर 0.8 लिख लें। ठीक है, अब नंबर 2 पे जो वैल्यू है वो है -8/10। तो सेम ये भी उसी तरीके से अगर हमने डिवाइड किया 0.8 आया तो हमारे पास यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से हमने लेफ़्ट साइड पे चले जाना है। ठीक है, 0 से इधर लेफ़्ट साइड पे नंबर जहाँ पे जो है हमारे पास माइनस का 0.8, यहाँ पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर देना है। ये रहा हमारे पास माइनस का 0.8 या फिर माइनस का 8/10। इसको इस तरीके से हमने स्केल बना के उसको रिप्रेजेंट कर देना है। तो नंबर 3 पे हमारे पास जो वैल्यू मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 इज़ द 4 में 1 प्लस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5/4। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना है। नंबर 3 क्वेश्चन के लिए हमने क्या किया, अलग से स्केल बनाया, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 तक ही बनाया था। अब यहाँ पे हमने 1 तक तो हमने सिंपल स्केल बना ली, यहाँ से आगे हमने खोल के लिख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो अपनी कॉपी में पूरा ही बड़ा खोल के बना लेना स्केल। तो यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद जो है हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 1.25, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 1.1 है। ठीक है, 1.2, 1.3 और यहाँ पे है 1.25। तो 1.2 के बाद जो इन दोनों के सेंटर में, ठीक है,
1.1 आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1.2, ये आ गया हमारे पास 1.3। अब 1.2 और 1.3 के जो सेंटर में है, ठीक है, जो यहाँ इन दोनों के सेंटर में है वो क्या है हमारे पास 1.25। ये 1.2 और 1.3 के सेंटर में आ गया हमारे पास 1.25। इसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और नंबर 4 क्वेश्चन है वो हमारे पास सेम यही वैल्यू गिवन है, लेकिन वो है माइनस में। नंबर 4 पे जो वैल्यू गिवन है इसको जब हमने सोल्व किया तो सेम वही आंसर आ गया इसके जैसा, लेकिन क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। अब माइनस में हमने लेफ़्ट साइड की तरफ चले जाना है स्केल पे। यहाँ पे देखिए 1 के बाद -1.1, -1.2, -1. अब 1.25 है तो हमने क्या करना है, 1.2 और 1.3 के सेंटर में जो होता है क्या होता है 1.25 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं -1.25, ये हो गया। तो नंबर 5 पे जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 2/3, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास जो 0.66 आ रहा है, तो इट मीन 0.6। तो हमने क्या करना है, इसको मूव ऑन भी कर सकते हैं, 0.7 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं नंबर 5 को, क्या है हमारे पास 2/3, ठीक है। आगे है नंबर 6। अब नंबर 6 पे वैल्यू हमारे पास -2/3 है तो वो -0.6 हो जाएगा। तो -0.6 जो है हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3, ठीक है। आपको अगर स्केल बनाना आ जाएगा, इसके बीच में जो वैल्यू फ़र्क है ये सब आपको समझ आ जाएगा, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं कि हमने कहाँ पे रिमार्क करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो नंबर 4 क्वेश्चन है हमारे पास, हमने लिस्ट बनानी है 1 और 2 के बिटवीन और रेशनल नंबर्स की। तो जैसे कि मैंने अभी आपको स्केल में बताया था 1 और 2 के दरमियान जो कितने पॉइंट होते हैं, 9 होते हैं। तो यहाँ पे जो 1 और 2 तक का जो सफ़र होता है कितना होता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 एंड 0.9। तो कितने रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। 1 से लेके जो 2 तक का सफ़र है, ठीक है। सॉरी डियर, 0 पॉइंट बता दिया मैंने, 1 बताना था, ठीक है जी, 1 सॉरी इट्स अ बिग मिस्टेक, ठीक है। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ये सब क्या है, रेशनल नंबर्स हैं, किसके दरमियान, 1 और 2 के दरमियान। लेकिन इनके अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए कि आपसे ये कहा जाए कि 5 नंबर बताएं, ठीक है, 5 नंबर बताएं 1 और 2 के दरमियान, तो आपने क्या करना है, 1 और 2 के दरमियान हमारे पास 5 रेशनल नंबर हों, तो आपने क्या करना है, 5 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 1/6, 2/6, सॉरी, हमने क्या कर देना है, नीचे तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर था 1 था, हमने 6 के साथ ऊपर वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर देना है एंड 2 के साथ ऊपर वाली वैल्यू को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे वाली वैल्यू को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अगर हमसे 5 रेशनल नंबर मांगे जाएं, ठीक है, तो 5 के बाद जो 6 आता है उसके साथ हमने दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास क्या आया, 6 1 is the 6, 2 6 is the 12, 6 1 is the 6। अब 6 और 12 के बीच में जो नंबर्स आए हैं वो है इनके बीच, यानी कि 6 के बाद हमारे पास आया है 7/6, 8/6, 9/6, इस तरीके से 10/6, 11/6 एंड 12/6। तो इन दोनों के बीच में जो बताएं कितने नंबर, 1 2 3 4 5, हमारे पास इस तरीके से हमें 5 नंबर्स मिल गए। ये ऐसे हो सकता है, या तो ये मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया था, एक और इसका हल करने का आसान तरीका है। अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आता, लेकिन ये आसान तरीका है बिल्कुल, तो अगर हम इस तरीके से ले लें, हमारे पास 1 और 2 के बीच में जो नंबर्स हैं और रेशनल नंबर्स हमने फाइंड करने थे, तो हमने आल के लिए अगर हमें सारे नंबर फाइंड करने हैं तो हमने क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, तो हमने इनको क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इस 1 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों को भी
10 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये आ गया। जब हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर सेम ही आएगा जो यहाँ पे है, ठीक है। ये सारे तरीक़े से मैं आपको समझा रही हूँ। 10 1 इज़ द 10, 10 1 इज़ द 10। अब यहाँ पे 10 2 इज़ द 20, 10 1 इज़ द 10। डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, 10 और 20 के दरमियान जो नंबर्स हैं वो हमने लिख लेने हैं। मीन्स 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, इसी तरीके से आगे 17/10, 18/10 एंड 19/10। किसके बीच में नंबर है, 10/10 एंड 20/10 के बीच में ये सभी नंबर्स हैं, ठीक है। ये ऑल कौन से नंबर्स हैं, ऑल रेशनल नंबर्स हैं बिटवीन 1 and 2। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब ये है हमारे पास 11/10 है। तो मैंने तो पहले आपको बताया था 1.2 है या 1.1 है। तो ये इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा सेम आंसर आ जाएगा। देखें कैसे, 11/10 इसको जब हमने सॉल्व किया तो 10 1 इज़ द 10, 1 बच गया। हल हो गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर क्या आया, 1.1। इसी तरीके से हम 12/2 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.2। 13/10 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.3, 1.4, 1.5, 1.6। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, यानी कि बीच में पॉइंट आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जिस तरीके से मर्ज़ी आप सॉल्व करें आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो यही हमारा सही जवाब है। बुक में इसका जवाब गलत बताया गया है, ठीक है। तो जो मैं आपको बता दूं कि बेटा इसका जवाब बुक में गलत है, तो फिर भी मुझे कमेंट आते मैम ये जवाब गलत है, ये जवाब गलत है। तो अगर आपको मैंने वीडियो में बता दिया है तो बार बार ना भी पूछें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। और एक और बात, अगर वीडियो ना समझ आए, कोई बात ना समझ आए तो वीडियो को दोबारा देख लिया करें, ठीक है। आपकी यानी कि वीडियो में ही हर बात बताई गई होती है, हर बात एक्सप्लेन की गई होती है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि इंसान को समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देख लें तो कोई पॉइंट होता है जो रह जाता है तो वो फिर से देखने से समझ आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें रीज़न बताना है कि पाई क्यों एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका मैंने रीज़न लिख दिया जो हमारे पास बुक में भी स्टेटमेंट है। तो पाई इज़ एन इरेशनल नंबर बिकॉज इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पाई की जो वैल्यू है हमारे पास, तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। इसका कोई एंड नहीं हो रहा, इसका आंसर जो है हमारे पास नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसका इट हैज़ नॉन एंडिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो नंबर 6 क्वेश्चन पे हमारे पास नंबर 1 पे जो वैल्यू है, हमने क्या करना है, इन सब पे हमने बताना है टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो जो सही है उस पर राइट कर देना है, जो फॉल्स है तो उस पर हमने क्रॉस का साइन कर देना है। तो नंबर 1 है हमारे पास 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। 5/7 को अगर हम डिवाइड करके देखें, सॉल्व करके देखें तो ये हमारे पास नॉन रिकरिंग है, ठीक है, हल नहीं हो रही। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, तो क्या है, पाई भी हमारे पास इरेशनल नंबर है, ये भी हमने सीखा है। एंड नंबर 3 पे जो हमारे पास वैल्यू है 0.31591 एंड सो ऑन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, हल नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही। तो इस तरीके से क्या है, ये करेक्ट है। आगे क्या है हमारे पास, 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो रिकरिंग मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रिकरिंग का मतलब है रिपीट होना, यानी कि अगर 1 है तो वो 1 1 1 1 बार बार आ रहा है, तो यहाँ पे तो बार बार नहीं आ रहा, रिपीट नहीं हो रहा, इट मीन्स ये फॉल्स है, ठीक है। अगर नंबर 5 पे हमारे पास जो वैल्यू 1/3 एंड 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1, तो ये दोनों 0 और 1 के बीच में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये हमारे पास क्या है, सही। आगे 1/3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, तो ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। ये हमारे पास इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल है, ठीक। सॉरी, स्टेटमेंट में जो है मेरे पास
बुक में है रैशनल नंबर, मैंने रैशनल नंबर लिख दिया था। ठीक है, क्या है 1/√3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। तो 1/√3 जो है इर्रेशनल नंबर की एग्जाम्पल है, रैशनल नंबर की तो नहीं है, इसलिए क्या है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, हमने क्रॉस का साइन लगा दिया। ठीक है जी, तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से हल किया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।